आज दिन बुधवार दिनांक 4 जनवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यह आपके हृदय से है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 से, जो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो कुछ आप चाहते हैं या कभी भी चाह सकते हैं वह आपके पास स्वर्ग से या कहीं और से नहीं आएगा, बल्कि आपके हृदय से आएगा। आपका हृदय सारी वस्तुओं का उद्गम है। इसमें भौतिक पदार्थ भी शामिल है। ऊपर के हमारे आरंभिक वचन में हमने यही पढ़ा। याद रखो, सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ परमेश्वर के हृदय से आए। सब कुछ परमेश्वर के अंदर था। उन्हें अस्तित्व में लाने के लिए बोलने से पहले आप परमेश्वर के स्वरूप और प्रतिरूप में बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि आप उसकी तरह दिखाई देते हैं और उसकी तरह कार्य करते हैं। इसलिए जीवन में आपको कभी भी जिस किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी वह आप में से, आपके हृदय में से आएगी। हालेलुया। जो व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, जो नई संरचना आप स्थापित करना चाहते हैं, वह नया उपकरण और रकम, वे सब आपके हृदय में हैं। अपने अंदर से उन्हें बाहर निकालो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपके हृदय में अनंतता को स्थापित किया है, अर्थात रखा है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। उसने मनुष्य के हृदय में अनंतता को भी रखा। सभोपदेशक अध्याय 3 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। आपके हृदय में अनंत सक्षमता और संभावनाओं की क्षमता है। आप अपनी आत्मा में से कुछ भी बाहर ला सकते हैं। इसके बारे में सोचो। यदि आपका हृदय परमेश्वर को रख सकता है, क्योंकि वह आपके हृदय में रहता है, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो इसका अर्थ है कि स्वर्ग और पृथ्वी, जीवन, सफलता, विजय और आनंद, सारी अच्छी वस्तुएं जिसकी आप कभी भी कल्पना या इच्छा कर सकते हैं, सब आपके हृदय में है। हालेलुया। जो व्यक्ति नया जन्मा नहीं है उसके लिए इसकी विपरीत बात भी सच है। उसका हृदय बुराई, अंधकार, दुष्टता, असफलता और मृत्यु का निवास स्थान है। मत्ती अध्याय 12 वचन 35 में प्रभु यीशु के वचनों को याद करो। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। नया जन्म पाकर आप वह भले मनुष्य हैं जिसके विषय में यीशु ने बात की। आपको वह उत्पन्न करना है जो कुछ परमेश्वर पृथ्वी पर चाहता है। हम केवल उन वस्तुओं को अनुमति देते हैं और लाते हैं जो कि उसकी सिद्ध इच्छा के साथ मेल में है। हमारे हृदय या आत्माएं सभी वस्तुओं को जांचते हैं और तय करते हैं कि हमारे विश्व में और पृथ्वी पर केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। रोमियो अध्याय 12 वचन 22 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। अब जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, अंदर से मैं सफलता, विजय, निवास स्थान, समृद्धि, आनंद और सारी वस्तुओं को बाहर लाता हूं जिनकी मैं इच्छा करता हूं। मैं आज परमेश्वर की महिमा में और सुसमाचार की पूर्ण आशीषों में चलता हूँ। जैसे ही मैं अपने विश्व में रहने वालों को मुझ में निहित मसीह के जीवन और स्वभाव से प्रभावित करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 34, लूका अध्याय 6 वचन 45 और रोमियो अध्याय 12 वचन 2। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 4 और उत्पत्ति अध्याय 9 से लेकर 11। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 2 वचन 13 से लेकर 23 तक और उत्पत्ति अध्याय 4। हालेलुया।